चलो खा लिया ना। और क्या मैगी खाना है? मैगी नहीं मिलेगी तुमको खाने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं हृदय से आभारी बोलूँगी। और आज तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आजकल ना मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, लेकिन जो अब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इस वजह से मैं आ भी जा रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ कि ना, मैं कभी भी नहीं ऐसा सोचती थी कि मैं जहाँ पर आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं वहाँ से डाउन जाया, कुछ पता नहीं लेकिन क्यों यहाँ इस जगह पर आकर के ना कई बार ऐसा मन करता है कि मैं वीडियो बनाने बंद कर दूँ। लेकिन फिर मेरे बच्चे, हस्बैंड सब बोलते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा मेहनत करी है, इतना मेहनत करती हो यहाँ पर आने के लिए भी, और उसके बाद सारी वीडियो तैयार करने के लिए, तो तुम इस पर लगी रहो। और ना मैंने जो वीडियो तो कुकिंग से शुरू की थी, एकदम इतने छोटे से किचन से ही निकल करके यहाँ पर आई हूँ। आई मीन किचन ही मेरा स्टैंड है। तो उस स्टैंड पर ही मैं लॉ से रिलेटेड या फिर सोशल से रिलेटेड तो इस तरह की वीडियो बनाती हूँ। तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो कुछ भी थॉट बोलती हूँ ना, तो इसमें ना किसी के लिए भी ऐसे नहीं बोलती कि मैं किसी को हर्ट हो या किसी ख़ास पर्सन को मैं टारगेट बना करके बोलती हूँ, क्योंकि मैं किसी ख़ास पर्सन को या फिर किसी को भी टारगेट बना करके तो नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरा तो यहाँ पर आना ही ये था कि मैं कुछ इस तरह से थॉट बोलूँ या मोटिवेशनल थॉट दूँ, ताकि बच्चों के लिए और जो आजकल की लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने परिवार से, घर से, तो थोड़ा सा मेरी वजह से उन्हें हिम्मत आए, सिर्फ इसलिए मैं बोलती हूँ। और यदि जो मेरे जो रिलेटिव हैं जिनकी वजह से मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, और यदि उन्हें लगे कि हाँ मैं हर्ट कर रही, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आना भी छोड़ दूँगी, लेकिन उनके रिस्पेक्ट को मैं कभी भी हर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़, जो भी मैं इस पर मोटिवेशनल थॉट या कोई भी पोएम वगैरह बोलती हूँ, तो बस आप ये सोच लीजिए कि मैं किसी को भी टारगेट बना करके नहीं बोलती हूँ। तो जो लड़कियां शादी होकर के अपने ससुराल जाती हैं, और ससुराल में जा कर के उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा जो सौभाग्य है वो अखंड रहे, तो कोई आशीर्वाद देता है कि तुम यूँ ही फली फूलती रहो। तो वो जो लड़की है ससुराल में आकर बहुत खुश होती है कि मुझे तो इतना सारा आशीर्वाद मिल गया, और उस आशीर्वाद को लेकर के ही चाहे उसके ससुराल वाले प्रताड़ित भी करते हैं, उसका पति भी परेशान करता, लेकिन फिर भी वो जो आशीर्वाद उसका होता है इतना मजबूती का काम करता है उसके लिए कि वो उसको लेकर के आगे बढ़ती रहती है। और लेकिन उसके बाद भी कभी उससे कहा जाता है, अरे तुम तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, मंगलसूत्र नहीं पहनती हो तो शादी जो है पूरी नहीं मानी जाती, अरे तुम तो सिंदूर भी नहीं लगाती हो, सिंदूर नहीं लगाती हो तो भी शादी पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि उसकी पहचान भी मानी जाने लगती कि नहीं, ये तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है, सिंदूर भी नहीं लगाती, और तरह तरह की उसके लिए बातें बनाने लगती। लेकिन फिर उस बातों से बचने के लिए वो वही सारे मंगलसूत्र वगैरह पहनने लगती है और सिंदूर भी लगाती है, समाज के सारे नियमों को मानती है, लेकिन अपने बच्चों को पालते हुए वो बहुत आगे भी बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि वो जो उसका अखंड सौभाग्य वो गलियों कूचों में जा कर के खंड खंड हो चुका है, और गुमनाम गलियों में उसके मंगलसूत्र के सारे जितने भी मोती हैं वो खो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि लड़की क्या करे। बहुत सारी लड़कियों और जो काफ़ी पहले से भी लेडीज़ थी उनके साथ भी यही धोखा होता है। तो इस स्थिति में क्या करें वो, क्या अपने मंगलसूत्र को संभाल करके रखें, और क्या तो अपने मांग के सिंदूर को संभाल करके रखें। जिसको संभालने के लिए वो सब कुछ करती हैं वही जब ना संभले, तो इस स्थिति में जो है ना, लेडीज़ को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। इस स्थिति से निकल के आगे बढ़ना चाहिए। उसको इस बात से नहीं लड़ते रहना चाहिए कि नहीं जिसने गलती करी है तो वो सुधर जाएगा, क्योंकि जो इस तरह की गलती कर लेता है ना, तो आप उससे सुधरने की उम्मीद तो ख़त्म कर दीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि जो एक शादी के बाद
एक औरत का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उसके बच्चे होते हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, घर चलाना और बच्चों की ज़िंदगी के लिए खुद को मजबूत बनाना और ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे साथ तो ये धोखा हो गया। हाँ, जब धोखा होता है तो उस समय बहुत असली पीड़ा होती है। उस वक्त बिल्कुल भी नहीं समझ आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो पीड़ा होती है ये जो औरत है ना किसी औरत से भी नहीं बांट सकती, क्योंकि यदि किसी औरत से बांट दी तो वो बोलेगी नहीं उसमें तो कोई कमी नहीं थी। हाँ, लेडीज़ में कोई कमी रही होगी, पता नहीं क्या कमी रही होगी, किस तरह से चीट किया उसको। तो ये जो पीड़ा होती है ना औरत को खुद ही सहन करनी पड़ती है, इसलिए खुद को खुद ही मजबूत बनाना पड़ता है। तो मैं इसलिए औरत को हमेशा अपने आप को मजबूत ही बना करके रखना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर उसके साथ में पता नहीं कहाँ पर किस तरह से उसको चीट किया जाए और किस तरह से उसकी हिम्मत हारने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में ना औरत को कभी भी घर छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए, ना तलाक लेना चाहिए, क्योंकि वो घर छोड़ कर के चली गई या तलाक ले गई तो उसके जो अधिकार है वो तो नहीं मिल पाएंगे, जो उसका हक है वो भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, बच्चों के अधिकार और हक ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों के हक और अधिकार के लिए ही तो जो है लेडीज़ इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रहती, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते शादी के बाद के टिके हुए रहते ना वो सिर्फ बच्चों के ऊपर ही टिके हुए रहते हैं। तो कभी तो हस्बैंड उस रिलेशन में कंप्रोमाइज़ करता है कि ये रिश्ते टिके रहें, और कई बार लेडीज़ इस रिश्ते में कंप्रोमाइज़ करती है कि ये रिश्ते टिके रहे। तो जहाँ औरतों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उसे अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, तो इन अधिकारों और हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उसे अपने घर पर ही रहना चाहिए, उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये घर जो उसे दिया जाता है तो उसके घर वाले उसकी शादी कराते हैं और उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब दोनों परिवार के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और यदि आपके साथ में आपके हस्बैंड चीट कर रहे हैं तो आप दोनों परिवारों को बिना सहमति के आप ना जाएं, और यदि दोनों परिवार यदि आपके ससुराल वाले आपको ये कह भी दे कि नहीं आप ये घर छोड़ करके चली जाओ तो आप कानून का सहारा लें, लेकिन आप अपने बच्चों का जो अधिकार है हक उसको ना ख़त्म होने दें। क्योंकि जो लेडीज़ के सिर पर चाहे वह पति का साया हो, भाई का साया हो या पिता का साया हो, ये तीन लोगों का साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई है। और यदि इन तीन लोगों का साया आपके पास नहीं है तो आप तीनों का साया बन कर के खुद रहें, और इसके बनने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, तभी आप इतनी मजबूत बन सकती हैं। क्योंकि ज़रा सा भी आप घर से बाहर निकलती हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद से ही आपको ताने दिए जाएंगे, ये नहीं कहा जाएगा कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है। हाँ, आप किसी के साथ चीटिंग ना कर दें इस बात का लोग ध्यान करेंगे, और आप को कोई चीट कर दे इस बात की भी कोशिश करेंगे। तो आप अपने घर परिवार को बचाने के लिए यदि आपके हस्बैंड ने आपको चीट भी कर दिया है तो आप उस लड़ाई को लड़ें, चाहे आप उस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप उस लड़ाई को घर के अंदर ही रह कर के लड़ें। क्योंकि मैंने कई जो तलाक वाले केस हैं बिना तलाक के ही सॉल्व करवाए हैं, 4-5 केस, क्योंकि दोनों में बिल्कुल कहीं इससे कहीं तक भी चांस नहीं था लड़के लड़की में कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो फिर मैंने उसकी लड़की के ससुराल वालों को कन्वेंस किया, उन्हें हर तरह से समझाया, तो कई सारे परिवार बिना लोक अदालत में जाए और बिना तलाक के ही मैंने समझौता करवा दिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं भी यही कहूँगी कि जो औरतें हैं वो अपने पक्ष को हमेशा मजबूती से रखें, और ये ना सोचे कि नहीं मेरे अधिकारों का हनन हो गया है तो अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। औरत तो अपने आप में ही संपूर्ण होती है, तो कभी वो ये ना सोचे कि मेरी ज़िंदगी से सब कुछ छूट गया है।